देख प्रीता, महीने की आखिर हो गई है, सारी की सारी पेमेंट्स तुझे कलेक्ट करनी है। हाँ तुझे पता है वैसे भी शादी का कितना काम है। रुक रुक रुक, दूसरा कॉल आ रहा है, अभी कॉल करती हूँ मैं। हेलो, हाँ बोलिए। मैम मैं द कॉम्फर्ट होटल से बोल रहा हूँ। आपको सेंटर पीसेस मजेंटा चाहिए या मॉव? एक सेकंड प्रीति, सेंटर पीसेस मजेंटा या मॉव? मैजेंटा। मजेंटा कर दीजिए जी, थैंक यू। अरे सुमन, जी मामी जी। देख बेटा, ये साड़ियाँ ना हमें हमारे मायके से मिली थी, प्रीति के लिए संभाल के रखी थी, तो उसके ससुराल वालों को देने के लिए ठीक रहेगी? अच्छी हैं लेकिन उन लोगों के गेस्ट थोड़े हाई फाई टाइप के हैं, तो आई थिंक बेटर होगा अगर आप नई भारी साड़ियाँ ले ले तो। सुमन, सारे गहने बन के आ गए, उनका पेमेंट करना है। हाँ मासी, मैं अभी आज ही कराऊंगी। सुमन चेक मुझे दे दे, मैं कार्ड्स देने जा रहा हूँ तो वो काम भी कर लूंगा। थैंक यू सो मच मामा जी। मामा जी चेक मेरे रूम में रखा है, मैं ले लेता हूँ। ठीक। हे हाय। हाय। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तुम लोग सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? प्रीति की शादी का चोला आना है, सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, आओ चलो चलो। इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम भूल गई, हमें इन्वेस्टर्स के लिए पीपीटी मैंने मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। मुझे पता है पीपीटी क्या होती है, लेकिन आदित्य इस वक्त तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे काम हैं, ऊपर से प्रीति के ससुराल वाले शादी का चोला लेकर आने वाले हैं और मुझे मेहंदी भी लगानी है आज। शादी का चोला वो क्या होता है? वो दुल्हन के शादी के जोड़े को शादी का चोला बोलते हैं। उसमें मांग टीका, दुल्हन का जोड़ा, सुहाग का सामान, ये सब दुल्हन के लिए लड़के वालों के यहाँ से आता है। हाँ शो कूल है, तुम काम करो, हम कल बैठते हैं पीपीटी के लिए। एक्चुअली आदित्य कल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दरअसल शादी के बहुत सारे काम हैं। एक काम करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं पीपीटी खुद ही बनाकर तुम्हें फाइनल कॉपी दे दूंगी। अरे यार अकेले क्यों रेडी करोगी, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा ना हेल्प करने के लिए। आदित्य एक्चुअली मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी थी। देखो मैं जानती हूँ कि ये जो मौका मुझे मिला है ये तुम्हारी वजह से मिला है, एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अब इसके आगे मैं सब कुछ खुद ही संभालना चाहती हूँ अकेले। यार हम फ्रेंड्स हैं, आई मीन कम ऑन, इसमें ऐसी फॉर्मेलिटी वाली क्या बात? दोस्त हैं इसलिए इतनी हेल्प ले ली, लेकिन इसके आगे हेल्प लेने में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी। एक्चुअली आदित्य आज तक मैंने ज़िंदगी में सारे रास्ते खुद अकेले तय किए हैं और ये वाला रास्ता भी मैं खुद ही तय करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक बार फिर तुमने जो भी हेल्प किया उसके लिए थैंक यू। यू वेलकम। बहुत काम है, मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ माँ। आज जनाब ने ना कोई गुड मॉर्निंग का फोन किया है ना कोई मैसेज। नहीं माँ, वो थोड़ा बिजी था काम में इसलिए। आदि, तू कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? माँ वो लड़की जिसके बारे में आपको बताया था ना मैंने, जो संगीत पे मिली थी, आज उसने बहुत अजीब सा बिहेव किया मेरे साथ, बहुत रूड थी। पता नहीं, ऐसे लगा जैसे एक ही रात में बहुत सी दूरियां आ गई। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कल तक सब ठीक था। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहती है बहन की शादी में बिजी हूँ इसलिए। फिर मैंने बोला मैं काम में हेल्प करता हूँ, तो कहती नहीं आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। इट्स ओके, होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लड़कियों को समझना। और तेरी बात में ही तेरा जवाब छिपा है। तूने कहा था ना वो अपनी बहन की शादी के लिए परेशान है, ऐसे में मूड थोड़ा अजीब हो ही जाता है। माँ थोड़ा, माँ ये थोड़ा नहीं था, इतनी जल्दी हार मान गया बच्चू? देख, अगर ये हो गया ना तो सारी जिंदगी इसी को झेलना होगा। तो दिल छोटा मत कर, पसंद करता है ना उसे तो उसके मूड्स, उसकी आदतों को भी समझ ले, उन्हें एक्सेप्ट करना सीख ले। और जरूरी नहीं है कि हर कोई तेरी तरह हर हाल में मुस्कुराना जानता हो। माँ यार आप सुपर्ब हो, पता है, मेरी एनर्जी का डोज हो आप देखना, इसको ना आपके घर की बहू बना के लेके आऊंगा। अरे वाह,
बहू बनाने तक बात हो गई और मुझे अब तक उसका नाम नहीं पता। क्या नाम है उसका? अच्छा तो नाम बताऊं आपको? नजर तो नहीं लगाओगी? नहीं बाबा, बोलना। उसका नाम ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब ना मैं उसे डायरेक्ट आपसे मिलवाऊंगा, तब तक आप थोड़ा वेट करो, ठीक है? चलो आई गॉट टू गो नाउ, बाय। कितना सताता है ये लड़का। मैं भी देखती हूँ कब तक अपनी माँ से छुपाएगा। मम्मी जी आप अभी तक रेडी नहीं हुए, हमें तिवारी किला जाना है ना, हम लेट हो रहे हैं। रहने दे, नाम का है किला। मैंने नहीं जाना वहां पर अपना मूड बिगाड़ने। मम्मी जी आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? क्यों वैंडी पुत्र, तुम घर की बड़ी बहू सिर्फ मम्मी जी कहने के लिए बनी हो हैं? तुम चली जाओ। और हाँ, अब जा रही है तो किसी डॉक्टर या नर्स को अपने साथ ले जाइयो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि डिजाइनर कपड़े और डिजाइनर ज्वेलरी देखकर मंजू जी कहीं चक्कर खा के गिर न जाए। आजा भाई आजा वरुण पुत्र। हाय रब्बा। वरुण पुत्र एक काम कर, तू ये सारा सामान ना जाके नीचे गड्डी में रख, मैं आता हूँ। लाला जी आप फड़ ना फड़ 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 सारा काम एक साथ ही सौंप देते हो। आराम से। मम्मी जी लाइक सीरियसली आप नहीं जाओगे? ओए क्यों नहीं जाओगे? देखिए जी मेरे सर में ना बड़ा दर्द है। हाँ मैं आराम करूंगी, आप चले जाइए। ओए सोनियो, ये बहाने ना बनाओ। आपके सर में कोई दर्द शर्द नहीं हो रहा है ना? अरे मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ जी, सच में बड़ा दुख है मैनू। खानदान की इज्जत की परवाह करते करते सर में दर्द हो गया है मेरे। वो अपने खानदान की इज्जत की वजह से नहीं, तिवारी परिवार के साथ जो तुमने अपने अहम की लड़ाई छेड़ी है ना, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मत करो ऐसा कामिनी। तिवारी परिवार के साथ अब हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। उन लोगों को तुम्हें खुले दिल से अपनाना पड़ेगा। और भाई पुष्कर प्रीति से प्यार करता है, वही तो, इसीलिए तो साथ में वो दोनों कितने खुश हैं। अब बताओ, तुम ये सब हरकतें करोगी तो प्रीति पुत्र को ठेस पहुंचेगी। उसका दुख किसको होगा? हमारे पुत्र पुष्कर को ही होगा ना। अब ऐसा तो नहीं करना चाहती हो ना तुम? तो जाओ फिर छेती छेती तैयार हो जाओ, अपने इस अहम की लड़ाई को खत्म करो। जाओ। टाइम लगने वाला है, नेल पेंट चेंज करनी है मैंने, अभी अभी लगाई थी। हाँ हाँ बाबा, जो चेंज करना है करो, लेकिन छेती आना। ये ले पुत्र, डिजाइनर ज्वेलरी और डिजाइनर शादी का जोड़ा। पहनोगी तब लगोगी कामनी मल्होत्रा की बहू। मैं क्या सोनियो, मखना दे डोनियो। और ये ज्वेलरी नहीं भी पहनेगी ना तो भी लोगों ने यही पूछना है कि इतनी सोनी बहू कहां से लेके आई ये कामनी मल्होत्रा, है ना पुत्र? अब भाई वो तिवारी जी नहीं दिख रहे जी, वो अपने कमरे में है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। वो कह रहे थे कि आप सब आ जाएं तो बुला लाएं, हम बुला के लाते। नहीं 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 नहीं, आराम करने दो उनको, अब हम जाके मिलाते हैं उनसे। हैं धर्मपत्नी जी आओ। प्रीति हमने तुम्हारे सारे गहने तुम्हारे ड्रेसेस के हिसाब से बनवाए हैं। तुम ना उनमें गॉडेस लगोगी। हैव अ लुक। हाउ इज इट? इट्स ब्यूटीफुल भाभी, थैंक यू। भाई फैशन के मामले में वैंडी भाभी का कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू। अच्छा प्रीति, अपनी मेहंदी के डिजाइन तो दिखाओ, मैं देखो कैसी है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। पार्लर से लगवाए या किसी डिजाइनर ने लगाया है? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो मलिका ही लगाती है। अब बोरी। हाय मालिका, मुझे इनके बारे में पहले पता होता तो मैं इनसे ही लगवा लेती। बैठ जाइए, आपको भी लगा देती हूँ। नो थैंक्स, मैंने लगवाया है। अरे तो भाभी आप पैरों में लगवा लीजिए ना। That's a great idea. सुमन, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? हम सबने लगवाई है। वो बहुत बिजी थी ना मैं इतने दिन, तो आज लगवा लूंगी। लेकिन रानी भाभी। हाँ आई नो, तुम सब कुछ मैनेज कर रही हो।
देखो भाभी, मैंने अपने हाथों में यहाँ पुष्कर का नाम भी लिखवाया है। अब देखते हैं कि वो ढूंढ पाता है कि नहीं। मैं भी लग पाऊंगी। चलो शुरू हो जाओ। बस इनका थोड़ा बाकी है। अब लाओ मैं लगा देती हूँ, तुम वैनी भाभी को लगा दो। अच्छा सुनो, पैरों में ना तुम बाद में लगाना, इसके पहले मेरे हाथों में एक छोटी सी करेक्शन कर दो। जैसे प्रीति के हाथों में तुमने पुष्कर का नाम लिखा है ना, वैसे मेरे हाथों में वरुण लिख दो ना। वरुण मेरे हस्बैंड का नाम है। मैं उससे बोलूंगी कि वो मेरे हाथों में अपना नाम ढूंढे। मजा आएगा। अरे भाई, कोई इनको बता दो कि इनके पतिदेव ठीक इनके पीछे बैठे हैं और उन्हें सब दिखाई दे रहा है। श्रवण, अपनी भाई की आंखें बंद करो। वरुण को अपना नाम मेरे हाथों में ढूंढना ही पड़ेगा। बोरिंग, रोमांस बिल्कुल नहीं आता है। क्या भाभी आप भी ये सब? नाम दिल पे लिखा होना चाहिए, ये हाथ पे लिखवा के सबको दिखाने से क्या होगा? क्या बात श्रवण, सीखो कुछ श्रवण से सीखो। पूरा खानदान अनरोमांटिक है। तुमने ना मेरा मूड स्पॉइल कर दिया है। मैं मेहंदी वेहंदी नहीं लगा रही हूँ। आप अपना मूड क्यों खराब करिए वैनी भाभी, आपके दिल में जो है ना आप वो करिए। वैसे भी अगर दिल पे किसी का नाम लिखा है तो उसे दुनिया को दिखाने में कैसी शर्म। वैसे भी दिल की बात दिल में सिर्फ वो लोग रखते हैं जिन्हें दुनिया के सामने कहने की कोई हिम्मत नहीं होती। बड़ी अच्छी शॉल है। रामनाथ भाई साहब खुद जाकर कश्मीर वाले आसिफ भाई की दुकान से आपके लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपके कपड़े वही चूज करेंगे। वकील बड़ा है और उतने ही बड़पन से रिश्ते भी निभाता है। नाना जी, तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो तो डॉक्टर के पास चले। बुढ़ापे का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मैं तो बस इन बच्चों के मुंह में जिए जा रहा हूं। तो ये मुंह बरकरार रखिए और ये बेकार की बातें मत किया कीजिए, ओके? अरे देखा, मैं तो आपको आपकी साड़ी देना भूल ही गई हैं? ये लीजिए आपकी साड़ी, प्योर बनारसी है और 40 ग्राम सोने का तो पल्ला है, एकदम बारीक कढ़ाई। अरे कामनी जी, ये तो शगुन था, इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? कुछ भी हमारे लिए क्या सस्ता क्या महंगा भाई हैं? और दूसरी बात, क्यों जरूरी है आपके लिए हैं? आप लड़की की माँ है भाई, आपको भी शादी में कुछ ऐसा पहनना चाहिए जिसे देखकर लोगों को पता चले कि आप हमारी समधन हैं। कामनी जी, ये सोने की कढ़ाई वाली साड़ी पहनने से ही मंजू आपकी समधन लगेगी? रिश्ते प्रेम से बनते हैं। आपसे निवेदन है, बस प्रेम बनाए रखिए, इससे बड़ा धन कोई नहीं। अच्छा तिवारी जी, हम चलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? तुसी क्या हो गया? तुम्हारी जुबान पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। उस दिन तुम्हें घर में समझाया था ना मैंने, लेकिन तुम कहीं भी कुछ भी बोल जाती हो। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारी हर बात को मैं हंसी मजाक में उड़ा देता हूं, लेकिन तिवारी जी के सामने, बड़े भाई साहब भी तिवारी जी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और तुम उनके सामने अपनी अमीरी के, अपने बड़े होने के सबूत पेश कर रही थी। मैंने तो सिर्फ साड़ी के बारे में मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या कहा। आप कह नहीं रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे, अपना अहम दिखा रहे थे। मंजू जी को इस बात का एहसास दिला रहे थे कि मंजू जी आप कितनी छोटी हैं और मैं कितनी बड़ी हूं। कामिनी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जाओ वरना पछताओगी।
जो तुम्हारे अंदर अपनी दौलत को लेकर इतना गुरूर है ना, इतना घमंड है, इतना अहम है, एक दिन इसी अहम की वजह से अकेली रह जाओगी तुम। एक एक करके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें छोड़कर चला जाए। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैंने देखा है लोगों को अहम की वजह से अपने रिश्तों को खोते हुए, और तुम भी बिल्कुल वही कर रही हो। कामिनी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करो। रिश्तों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। और ये जो तुम ताने देती रहती हो ना, मत भूलो, जो लोग सुन रहे हैं और मुस्कुरा कर सुन रहे हैं, वो लोग हमारे अपने हैं। जिस दिन उनके सब्र का बांध टूट गया, उस दिन तुम्हारे तानों को सुनने वाला भी आसपास कोई नहीं होगा। अकेली रह जाओगी तुम। सुनो, कहीं तुम भी अपनी ईगो में अकेली ना रह जाओ। क्या कर रही है? हाथ निकाल कर ले जाएगी मेरा। बस बहुत हो गया। सारा टाइम बस काम काम काम। मुझे पता है कि आप ये सारा काम ना मेरी शादी के लिए कर रहे हो, पर क्या आप थोड़ा सा भी एंजॉय नहीं करोगे? ये मेहंदी तक लगाने की आपको फुर्सत नहीं है, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। हो गया तेरा ड्रामा। खुश? लगाओ भाई। अरे अपनी बहन की शादी में आपको भी तो खूबसूरत दिखना चाहिए ना? नहीं नहीं, खूबसूरत आप हो ही, लेकिन और भी खूबसूरत और हॉट भी। क्या पता कौन मिल जाए? मुझे कौन मिलेगा क्या पता। और मेहंदी तो हॉटनेस को और भी बढ़ाती है, और लड़कों को ना मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। तुझे कैसे पता? वो पुष्कर ने कहा था। आजकल बड़ी अक्ल आ गई है पुष्कर को। हाँ, बढ़ाया। या फिर कोई है जो दिल में पहले से बसा है, तो बताओ मुझे, मैं उसका नाम हाथों पे लिख देती हूँ छुपाकर। कहते हैं ऐसा करने से मन में बसा हुआ प्रेमी जिंदगी में वापस आ जाता है। काश ऐसा होता, पर सुमंदी के दिल में कोई भी नहीं है। मेरे दिल की बात तो मेरे दिल में ही रह गई। पता नहीं उसके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे। फिर क्या हुआ भैया? बस फिर कुछ बातें हुई, खाना पीना हुआ, और फिर उन्होंने हमें ये नेक दिया। ओह वाह, नेक! बचपन की यादें ताजा हो गई भैया। याद है बचपन में हम लोग कैसे वेट किया करते थे, कब कहाँ से नेक मिलेगा। फिर हम उसे अपने पिगी बैंक में सेव कर लिया करते थे कि हमारा नया वीडियो गेम आएगा तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे ट्रिप्स के लिए। वाह, शादी में कितनी इंटरेस्टिंग रस्में होती हैं, लेकिन इट्स सो अनफेयर कि एक में लड़का नहीं होगा, किसी में लड़की नहीं होगी। आई मीन क्यों? जिनकी शादी है भाई, वो सबसे कम एंजॉय करें, और ऊपर से लोग उन पे ऐसे हुक्म जारी करते हैं जैसे वो कैदी हो कि नहीं जी, आप हल्दी के बाद बाहर नहीं जा सकते, अब आप यहाँ नहीं जा सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते। आई मीन क्या हुआ भैया? आप अपने आप को इमेजिन कर रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। हेलो भैया, शक्ल देख के बता देता हूँ, ऐसा नहीं है वाली तो कोई बात है नहीं। बताओ ना। यार मैं सोच रहा था कि ऐसी जनरली दिमाग में आया कि एक रिलेशनशिप में ईगो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत पावरफुल है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? आप ये क्या बातें सोचने लग गए भैया? मगर एक बात तो है कि ईगो किसी भी रिलेशन का भैया सबसे बड़ा दुश्मन है। आई मीन मैंने खुद देखा है अपने फ्रेंड्स में, जब तक रिलेशनशिप चल रहा है सब कुछ ठीक है, एक बार ईगो आया ना सब खत्म। इसीलिए भैया मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं हमेशा प्रीति के साथ समझौता करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे ईगो से बड़ा ना हमारा रिलेशनशिप है, हमारा प्यार है। और प्रीति, वो क्या सोचती है इस बारे में? वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती है। आई थिंक इसीलिए हम दोनों के बीच में ना ये छोटी मोटी रूठने मनाने वाली लड़ाई होती है, क्योंकि मैडम का तो अलग ही फंड है कि भाई सबको खुश रखना है।
तो बहुत लकी है छोटे। आजकल सारी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। ट्रस्ट मी भैया, आपको भी बिल्कुल ऐसी लड़की मिलेगी, देखना। मुश्किल है। आजकल कई लड़कियां ऐसा नहीं सोचती छोटे। उनके लिए उनका सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी आजादी, उनका काम, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बात कुछ भी हो, कुछ भी, उसके बीच में उन्हें अपना ईगो, अपना मैं लाना ही होता है। नाम दिल पे लिखा होना चाहिए, ये हाथ पे लिखवा के सबको दिखाने से क्या होगा? श्रवण, तुम्हारा नाम तो न जाने कब से अपने दिल पर लिख चुकी हूँ। कितना इंतजार किया तुम्हें अपने दिल की बात बताने, लेकिन अभी मुमकिन नहीं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? तो क्या हुआ अगर दुनिया के सामने तुम्हारा नाम लिखकर जता नहीं सकती? प्यार तो है ना मेरे लिए, यही काफी। श्रवण, सुमो का श्रवण। श्रवण की सुमो। ओ इस तरह सीधा रख इधर। मम्मा मुझे नहीं करवाना है यार। अरे मैं नहीं, बाद में करवा लूंगा। अरे मम्मा मुझे कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है, कोई स्कैनर लेके थोड़ी ना मेरे फेस की स्कैनिंग करेगा। जी हम औरतें और लड़कियों की नजर किसी स्कैनर से कम नहीं होती। अभी तेरी वोटी आनी है, हैं? वो देख लेगी, बुरा मान जाएगी। क्यों? आज मेरी फ्रेंड्स भी आ जानी। चल। ओ पुष्कर पुत्र, तेरी मम्मी जैसे लड़ाई में कोई कमी नहीं रखती है ना, वैसे ही प्यार भी कम नहीं करती। अरे एक्स्ट्रा तो मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी निकालो। अब नमस्ते लाला जी। सुमन पुत्र, नमस्ते नमस्ते। पुत्र, ये हाथ पे माता रानी की चुन्नी, ये किस लिए? जी लाला जी, एक्चुअली हमारे यहाँ कोई भी बड़ा काम करने से पहले हम गांव में कुलदेवी की पूजा करवाते हैं, तो ये चुन्नियाँ उन्हीं के आशीर्वाद के तौर पर आई है। तो सारी घर की लेडीज कुछ ही देर तक के लिए लेकिन बांध कर रखती है। बहुत मान्यता है उनकी। वाह पुत्र, ये तो बड़ी चंगी बात है। वो कामिनी, ये माता रानी का आशीर्वाद तुम भी अपने हाथ पे बांध लो। मैं मत्था टेक लूंगी ना, मैंने नहीं बंधवाना। ओ भाई क्यों? वो मेरे हाथ में सिर्फ लकीरें पड़ जाती हैं। और छड्डो जी, ला पुत्र, मेरे को दे दे। अब ले आओ सोनियो, मैं ये माता रानी का आशीर्वाद इतने प्यार से आपको बांधूंगा ना, मैं थोड़ा कोई निशान नहीं पड़ेगा। ले आओ। एकदम धीरे। हाँ हाँ। जय माता दी। जय माता। सुमन पुत्र, एक बात बता, ये माता रानी का आशीर्वाद सिर्फ औरतों के लिए है या हम आदमी भी बांध सकते हैं? लाला जी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मोस्टली आदमी नहीं पहनते। मोस्टली ना, तो ऐसी कोई बंदिश तो नहीं है? तो ठीक है, हम भी बांध लेते हैं। भाई माता रानी का आशीर्वाद है, जितना मिले उतना कम है। लो जी, ये आप पुष्कर को बांध दो। और सुमन पुत्र, एक काम कर, एक ये माता रानी की चुन्नी श्रवण को भी दे दे, हैं? वो भी बांध लेगा।
श्रवण, तेरे से चुन्नी बांध नहीं रही। सुमन, एक काम कर पुत्र, तू ये चुन्नी बांध दे, हैं? नहीं लाला जी, मैं खुद बांधूंगा। ओ चलो, ना तेरे से बांध रही है ना मेरे से बांध रही है। सुमन बांध दे पुत्र, बांध दे। लो जी, आप ये मेरा बांध दो इसको। वैंडी भाभी कहाँ पर है? मैं उन्हें भी जाकर बांध देती हूँ। पुत्र, वो किचन में किसी सब्जी के ऊपर अत्याचार कर रही होगी। जा बचा ले सब्जी को। खबरदार मेरी वैंडी पुत्र के बारे में कुछ भी बोला तो। वो सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जा पुत्र जा। जी। कॉन्टिनेंटल खाना भी इंडियन तरीके से बनाते हो। अगर मैं देखूंगी नहीं तो तुम लोग पास्ता में भी गरम मसाला मिला दोगे। ये है रेसिपी पास्ता का, ओके? वो वरुण कितने दिन से उसका दिल कर रहा था पास्ता खाने का। हाय वैंडी भाभी। हाय सुमन, थैंक गॉड तुम आगे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। प्लीज डू मी अ फेवर, कि पास्ता बन रहा है, तुम प्लीज देख लोगी, मुझे ना बाहर कुछ काम है। हाँ वैंडी भाभी, लेकिन उससे पहले आप अपने हाथ में ये बांधते हो जाओ। What is this? वो एक्चुअली हम लोगों ने अपने गांव में कुलदेवी की पूजा करवाई है, तो ये उसकी चुनरी है। शादी वाले घर में सारी लड़कियां पहनकर घूमती हैं, इसलिए आपको भी बांधनी है। मम्मी जी ने पहना क्या? Then it's okay, बांध दो किसी भी हाथ पे। राइट। ये लीजिए। थैंक यू डियर। प्लीज जब हो जाए ना तो गैस ऑफ कर देना, ओके? हाँ, डोंट वरी। हाय। हेलो। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है? हाँ, तो तुम्हारे हाथ का कुछ स्पेशल खाने के लिए मिलेगा आज। नहीं, ये वरुण भैया के लिए है। वैंडी भाभी ने बनाया है, मैं बस फाइनल टचेस दे रही हूँ। मैं भी सोचूं, मेरा इतना अच्छा नसीब का। हे मेहंदी, हे नाइस यार। अरे रंग देखो कितना गहरा चढ़ा है। इसका मतलब तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत प्यार करने वाला, राइट? I mean, यही होता है ना इसका मतलब तो। अरे यार, मैंने इतनी अच्छी बात बोली है, स्माइल तो कर दो, ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? अच्छा छोड़ो, चलो मुझे मेहंदी का डिजाइन दिखाओ। आदित्य प्लीज मुझे इस समय काम करने दो, तुम बाहर जाकर बैठो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पहले डिजाइन दिखाओ। तुम्हें इन औरतों की चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे दिखा दो डिजाइन, इतना क्या हो गया यार? बस अब प्लीज जाओ। हे वो एस लिखा हुआ है ना? अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये एस किसका है? कॉलेज स्वीटहार्ट? नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर कोई करंट फ्लेम है? अच्छा सिर्फ ये बता दो, उसके बाद मैं 100% चला जाऊंगा। सुमन, अरे बता दो ना। एस से उस इंसान का नाम है जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे सुमन है और मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में। Like that? Oh, अच्छा, I get it now. I love your attitude यार, क्या सोचती हो तुम? I really like your way of thinking. Nice. हाँ, कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ अपने से प्यार करते हैं, बस सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं उन्हें। जो अपने आप से प्यार नहीं करता, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी और से प्यार और रिस्पेक्ट कैसे कर सकता? देखा श्रवण,
लड़की इतनी अच्छी फिलॉसफी समझा रही है और तुम इल्जाम लगा रहे हो, बड़ी गलत बात है यार। You know what I like about you? तुम हर बात को ज्यादा ही समझते हो और इसलिए हर चीज के पीछे ही पड़ जाते हो। कुमार जी, जरा उस दिन की बची हुई मेहंदी निकाल दीजिए। ओह, थैंक यू। ये लो, तुम भी इस मेहंदी से अपने हाथ पे ए लिखवा लो, सूट करेगा तुम पे। इतना क्यों चलते हो श्रवण? That does make sense. I mean, I don't mind अगर तुम मेरे हाथ पे ए लिख दो तो। किसी और को। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी और से क्या प्यार करेगा? कितनी प्यारी बातें करती है। सर वो आज की सफाई नहीं हुई है। इतनी गंदगी में खाना पकाते हो, फिर सफाई होती है बाद में। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भी यहाँ नहीं है और सुमन का भी कुछ पता नहीं। लोग सर, 5 सिलेंडर है घर में? नहीं नहीं सर, 2 तो घर के हैं, 3 हमारे पीसीटी के हैं। ये देखिए, बर्तनों का हालत देखिए, इतना गंदा पड़ा हुआ है। सर अभी खाना बना है, बर्तन धुलने हैं। सर हमारा विश्वास कीजिए, यहाँ पे कुछ भी इलीगल या गलत नहीं होता। आप कौन हैं? हम आपकी बात क्यों माने? आप इस घर के ओनर हैं क्या? ये पीसीटी है, आपको पता है ये रेसिडेंशियल जगह है और आप यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं और आप उल्टा कह रही हैं कि कुछ इलीगल है ही नहीं। सुबह आ गई। तो आप हैं इस पीसीटी की ओनर सुमन तिवारी? जी कहिए आप लोग। हम हैं दुबे, इस एरिया के हेल्थ इंस्पेक्टर। ये हैं चौबे जी। आप जानती हैं ये फूड सर्विस का काम जो आप अपने घर से कर रही हैं, ये सब गैर कानूनी है। आपको ये सब कमर्शियल काम करने के लिए कमर्शियल स्पेस लेना होगा जो इस काम के हिसाब से, मापदंड के हिसाब से सही हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी तो ये सब आपको बंद करना होगा। मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ ये सब समेटने के लिए। हम कल फिर वापस आएंगे और ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए चौबे जी। सुमन, ये सब क्या है? ये लोग अचानक नहीं मामा जी, ये हर 6 महीने में एक बार इस तरह से चेक करने के लिए आते हैं। मेरे दिमाग से निकल गया था। सुमन बेटा, शादी का घर है, मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में इस तरह का बखेड़ा सब किए कराए पे पानी फेर सकता है। बेटा मेहमानों को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। मामी जी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से अचानक ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। सिर्फ एक दिन में कैसे होगा सब कुछ? सुमो यार, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुमो वो आदित्य ने वो जगह बताई थी ना, वहां तो हमें वैसे भी शिफ्ट होना ही है, तो क्यों ना आज ही। और वैसे भी सुमो, शादी ब्याह के घर में ना बिजनेस करना ना अच्छा नहीं लगता। हाँ वो जगह बहुत अच्छी थी, अगर हम लोग आज ही शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
सुमो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आदित्य दोस्ती की हदें पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। सुमो, क्या सोच रही है? लगाना आदित्य को फोन। कैसे करूं? श्रवण ने जो कहा है वो गलत तो नहीं था। मुझे आदित्य से दूर रहना है और ये प्रॉब्लम एक दिन मैं नई जगह कहां से ढूंढ के लाऊं? अच्छा, अब सुमो को कहना कि वो परेशान ना हो, ठीक है? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ठीक है, चल मैं रखता हूँ भैया, बाय। छोटे, मुझे इन पेपर्स पे तेरे सिग्नेचर चाहिए। जब तक तू शादी में बिजी है ना, मैं तेरे थोड़े केसेस हैंडल कर। क्या हुआ छोटे, कोई प्रॉब्लम? भैया प्रीति का फोन आया था, कह रही थी कि उनके घर में फूड इंस्पेक्टर आए थे पीसीडी का इंस्पेक्शन करने, और नोटिस देके चले गए हैं कि वो पीसीडी को घर से ऑपरेट नहीं कर सकते। एक तो वो बेचारी वैसे ही शादी के चक्करों में पता नहीं कितनी मुश्किल से बिजनेस हैंडल कर रही थी, ऊपर से ये नोटिस। अकेली पता नहीं क्या क्या करेगी, वो परेशान हो रही होगी। बेचारी का एक ही सपना था और उस पर जब देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। पुष्कर, पुष्कर पुत्र जल्दी आए थे। मैं भी आपको ये साइन करके देता हूँ फाइल। सुमो सुनना, सुमो, सुमो सुनना, साइड सुमो। ऑफ, मुझे करने दे। तू ऐसे कैसे मना कर सकती है उस जगह को लेने से? प्रॉब्लम क्या है? आदित्य ने कहा तो था प्राइम लोकेशन है और जगह भी काफी बड़ी है। फिर देख प्रीता, तू और परेशान मत कर, ऑलरेडी बहुत टेंशन है मेरे सिर पर। मैं हैंडल कर रही हूँ ना सब कुछ। देख प्रीता, मैं अभी वो जगह अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर इन्वेस्टर से पैसे आगे होते ना तो बात कुछ और थी, लेकिन अभी नहीं। तू चल अब मुंह मत फुला ऐसे। तू एक काम कर, सारे टिफिन निकाल और फिर धीरे धीरे करके सामान पैक करना शुरू कर। तब तक मैं उस रवि सिन्हा से मिलकर आती हूँ। रवि सिन्हा? वो तो चोर है एक नंबर का, उसी की वजह से हमारा पीसीटी बंद हुआ था। तू फिर उसी के पास जा रही है? देख, मैं जानती हूँ कि वो बंदा थोड़ा टीड़ा है, लेकिन उसने हमारे साथ तो हमेशा अच्छा ही किया है ना। और इस वक्त जरूरत हमारी है, कुछ ना कुछ मदद तो वो कर ही देगा। लेकिन सुमन, जिस इंसान की नीयत टेढ़ी हो वो इंसान अच्छे लोगों के साथ भी बुरा करने से नहीं झिझकता। प्रीता का डर अपनी जगह सही है, फिर भी तो अगर जाना चाहती है तो मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं मौसा जी, मैं जाकर आती हूँ। वैसे भी मामा जी घर पे नहीं है, वो निर्माणा वाली मौसी जी और उनकी फैमिली को स्टेशन से पिकअप करने गए हैं, तो आप घर पर ही रहिए, यहाँ पर काम हो सकता है, मैं कर लूँगी हैंडल। अरे चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ श्रवण। सुमो, मुझे अभी पता चला पीसीटी के नोटिस के बारे में। हाँ, उसी के लिए जगह देखने जा रही हूँ। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। सुमो प्लीज, जो मैं कहने जा रहा हूँ खुले दिमाग से सुनना और समझने की कोशिश करना। अपने घर की बात है, घर में ही सॉल्व कर देते हैं ना। मैं अभी वापस जाके बात करता हूँ, तुम्हें वो जगह वापस मिल जाएगी। हाँ, पापा थोड़े नाराज होंगे कि तुमने पहले मना कर दिया, लेकिन वो नाराजगी भी थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। सुमो, एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ तुम्हें खुश दिखना चाहते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं ना। वो बाहर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। आई एम श्योर, बहुत अपना मानते हैं वो मुझे। लेकिन सॉरी श्रवण, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यार मेरे समझ में नहीं आता तुम्हें मुझसे हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं समझना चाहते कि मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम कर क्या रही हो सुमो? तुम अपनी ईगो की वजह से अपनी फैमिली की इज्जत दांव पे लगा सकती हो, लेकिन मेरी हेल्प नहीं ले सकती। क्या ये सही है?
आज शादी घर में मेहमानों के सामने ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या ये सही है? थोड़ी देर अपनी जिद साइड में रखो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो सुमो। आज मेहमानों के सामने उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है, क्या ये सही है? आज तुम्हारे घर में ये बात हुई है, कल मेरे घर तक पहुंचेगी, मेरे रिलेटिव तक पहुंचेगी, सबकी बेइज्जती होगी सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से। क्या ये सही है सुमो? ओह, ये बात तो है। तुम्हारे फैमिली की इज्जत तो सबसे बड़ा इशू है। लेकिन मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन कोई भी बात तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे रिलेटिव्स तक नहीं आने दूंगी। उनकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी मैं। अब आई होप इस बात को सुनकर तुम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। थैंक्स। सुमो, ये सुनो, तुम अपनी जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। Ridiculous.